नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपके साथ मोमना बेगम। इस वक्त मैं जैतपुर गांव पहुंच चुकी हूं। आप देख रहे हो बेखौफ नज़ारा शहर की वारदात में। हम आपको दिखा रहे हैं कि जिससे हरजीत जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि 28 तारीख को मैं बच्ची को लेने स्कूल ले आता, स्कूल से लेके आया तो रास्ते में कई गैंगस्टरों ने हमें रोका और मेरी बच्ची को छीनने की कोशिश की। जब हमने अपने बचाया और बच्ची को मैंने एक दुकान के अंदर खड़ा कर दिया और मैं वहाँ से भागा और ऑफिस में बैठ गया जाके। ऑफिस में फिर वो गैंगस्टर उनके पीछे पड़े हुए थे, वो गैंगस्टर उनके ऑफिस में जाकर डंडा तलवार से हमला करते रहे। हम आपको दिखाते हैं कि घर में अंदर जाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोगों ने यहाँ हमला किया है और महिलाओं पे भी कई तरीके से हमला हुआ है। देख सकते हो आप जिस तरह के आप देख रहे पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर बच्चों को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? ऊपर लेके चलते हैं। जिस तरह से वहाँ इतना तोड़ फोड़ मलबा पड़ा हुआ है। अपने सहयोग किसी कहेंगे अपने मलबा को फोकस करेंगे। जिस तरह इतना जीना में देखो, आज जीने में कई फायरिंग यहाँ की गई है लोगों ने। आप देख रहे हो कि किस तरह से इन लोगों ने अपनी जान बचाई। हमारे साथ मौजूद है हरजीत सिंह। उनसे पूरा माजरा पूछते हैं कि किस तरह से ये घर में इतना बड़ा हमला हुआ है। ये मैं शादी में गया था तो वहाँ पर बहस हुई थी हमारी, तो वहाँ पर रफा दफा हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैं बच्चों को लेने गया था, भाई के बच्चों को लेने गया था, तो इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया बाइक आगे से रोक के। किस चीज़ से हमला किया था? इन्होंने मेरे पे हमला किया था, 2 लाठियाँ थी, डंडे थे, उससे हमला किया है। अब क्यों किया था, कुछ पता? ये वही है, शादी की बात थी, बहसाबान से हुई थी, तो उसकी वजह से ही फिर इन्होंने मुझे हमला करा और बच्चों को भी खींच रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं मामा के घर पे, मामा के ऑफिस पे गया, तो वहाँ पर चला गया, तो वहाँ पर मैं अंदर गया तो अंदर तक मुझे मारने आए थे। ये लोग कौन थे जिस तरह आप कह रहे थे हमें बीच में भी रास्ते में रोक लिया? ये पड़ोसी हैं, तो ये शुरू से ही मुझे गालियाँ देते रहते हैं, मुझे धमकाते रहते हैं, ये बिना फालतू की। अच्छा, तो अब तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की? करवाते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे कितने लोग मतलब अभी तक मेरी देखा जा रहा है कि जिस तरह देख रहे हैं तो लगता है कि यहाँ पे कई लोगों ने हमला किया आपको? हाँ जी। कितने लोग थे? ये काफी कम से कम यहाँ पर 40-50 बंदे थे। तो वहाँ से आप कैसे बच के आए थे? वहाँ से? हाँ जी, जहाँ आपको वहाँ पर तो 2 ही थे, तो वो ये वापसी चले गए थे। अच्छा, वो वापसी चले गए थे वहाँ से। तो मार के मुझे, बच्ची के साथ क्या मतलब? बच्चों को मेरे से बच्चों को छीन रहे थे, तो फिर ये बच्चे मैंने वहाँ पर पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो उसके बाद बच्चे पब्लिक के पास चले गए, जान पहचान के पास, तो मैं वहाँ पर बच्चों को छोड़ के मैं भाग लिया। आपको लगता है कि किडनैपिंग करने आए थे? हाँ जी, किडनैपिंग के लिए आए थे ये। बच्चों को भी छीन रहे थे और बच्चों से भी आप पूछ सकते हो। अभी पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। तो आपने कंप्लेंट नहीं की? कंप्लेंट भी करी है, नहीं वो लिख रहे। आप गए, आपको बुलाया? हाँ जी, 3-4 बार जा चुका हूँ मैं। तो क्या उनका आश्वासन रहा? वहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं, बिठा देते हैं, बाहर बिठा देते हैं, फिर वहाँ से आ जाते हैं, फिर कहते हैं जाओ कोई बात नहीं, हम आपको फिर बुलाएंगे। अब मुझे फिर बुलाया गया 3 बजे। आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जिस तरह हमला हुआ है, तो प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? प्रशासन की बिल्कुल छूट इन्होंने दे रखी है, लोगों को मारो पीटो कोई दिक्कत नहीं है, यही चल रहा है आजकल। आप क्या चाहते हो जैसे कि इनको सजा हो? इनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए, मेरा इंसाफ मिलना चाहिए मुझे। हमारे साथ जो बच्ची है कि जिसको बच्ची को छीन रहे थे, हम उससे भी बात करते हैं। बच्ची, आप स्कूल गए? कितने में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो? नर्सरी में पढ़ते हो। क्या हुआ था आपको? खींचने लगे थे, चाचू को थप्पड़ मारा तो फिर
18 फिर हमें खींचने लगे। ये 4.5 साल। फिर फिर चाचू भाग गया। चाची भाग गया और ऑफिस में चले गए। अभी आपने देखिए 4.5 साल की बच्ची है, इतनी समझ भी नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से कह रही है आप देख सकते हो। और ये पुलिस प्रशासन के लिए भी संदेश जाता है कि अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है और सोई पड़ी है। और हमारे साथ और भी महिला मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। ये हमारी पोती है, पोता, ये स्कूल पढ़ते हैं। जो से इन्होंने जैसे वहाँ मेरे बच्चों को पकड़ा है, खींच रहे थे, मेरे बच्चे गिर जाते, इन्हें कोई सदमा लग जाता, कोई चोट लग जाती, बच्चा मेरा मर जाता, तो कौन जिम्मेदार था? तो क्या हुआ था? हैं? यही बात हुई थी, उससे कहा सुनी हुई थी शादी में, बस वो तो निपट गई थी, वहीं की वहीं 27 तारीख खत्म हो गई थी। मैंने भी निपटा दिया था, भी कोई बात नहीं। आपने देखा है कि ऊपर इतना मतलब मलबा पड़ा है, तो ये कैसे मतलब? ये मतलब कि हमने रिपोर्ट करने गए हैं, मेरे बच्चे का वो होया क्या मेडिकल हुआ है, तो कहते हैं तुमने रिपोर्ट क्यों करी है? जैसे ही वो बच्चा मेरे घर में अंदर घुसने लगे, मामा भांजा, तो इधर से इन्होंने पत्थर चालू कर दिए। तो क्या फायरिंग भी हुई थी? हाँ, फायरिंग भी हुई, 3 फायर हुए छत के ऊपर। तो हमने तो बिल्कुल गेट बंद कर दिया और करे लक्की ने फायर। प्रशासन के लिए आप क्या कहोगे? प्रशासन के लिए ये कहेंगे हमें पूरा न्याय चाहिए, इनको बंद करें और ये जो बदमाशी गिरी है ये खत्म करें, ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद। जब तक ये ना मिले, नहीं तो मैं तो सबसे ऊपर तक जाऊंगी। मेरी बात ये सुनवाई ना हुई, मेरे बच्चों को लड़की है, लड़की को उठा जाते, 4.5 साल की है, तो हम क्या करते? पता नहीं कि आजकल ऊपर से माहौल कैसे टीवी में चल रहे हैं, मेरी बच्ची के साथ क्या करते हैं? हम झूठ नहीं बोलते, जो बात है वो क्या करते हैं। आपका क्या कहना है जिस तरह की आपके ऊपर हमला हुआ है? मेरा नाम अमरजीत है, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा घर है। तो 1 महीने हुआ है लड़के की शादी हुई थी। तो जैसे ये मामा भांजा आए हैं अंदर, तो ऐसे ही मतलब कि समथिंग कितने बजे की बात थी? ये 8 बजे की बात थी, 8 बजे की बात थी। तो जैसे ही अंदर आए हैं, तो इधर से कुछ लोग आए, निकल के मारने लगे हैं गेट के पास। तो मैं ऐसे देखा है मैंने भी क्या हो गया, तो कुछ ऊपर से पत्थर भी आने लगे, मैं भाग के गई हूँ ऊपर, तो पत्थर आए हैं, फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, ये वाला मैं सीढ़ी वाला दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ऐसे ये इधर आ गए, जैसे हरजीत और उसका मामा अंदर आए हैं, तो मैं भाग के गई हूँ, दरवाज़ा बंद किया, बंद करके तो बहुत से लोग आए हैं, तो ऐसे दरवाजे को जोर जोर से लाठियाँ करपानी भी थी उनके। बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों का नाम पता है आपको? नाम पता है, क्यों नहीं है, एक तो लकी है और ये हमारे पड़ोस में गुरजीत सिंह है, उसके साथ और भी बहुत से लोग थे। जो बहुत से लोग थे वो कहाँ के थे? वो गांव के ही थे हमारे, जो इन्होंने कुछ यूपी से मंगा रखे थे, कोई यूपी के आए हुए थे, कुछ हरियाणा के थे, और उनमें से कोई 2 फौजी भी थे जो इनके रिश्तेदार हैं। 2 फौजी भी थे, वो भी आ रखे थे, वो भी साथ में थे। बहुत से लोग थे, कोई अंधेरा था, हमें नहीं पता, हम तो अंदर थे, वो बाहर थे। बाहर से जोर जोर से मतलब धक्के मार रहे थे, कोई तेज तलवार की क्या था। यहाँ पर मुझे लग भी गया है, दिखाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये फोकस करें, देखना, यहाँ पर लग भी गया है। आप देख रहे हो? हाँ, ऊपर जाके आप देखिए, हमारा इतना नुकसान हुआ पड़ा है। दिखा के ऊपर, और ऐसे जोर से हमारी दीवार थी, कुछ उधर गई है, कुछ इधर आई है, पता नहीं किस इरादे से हमला किया है। उनके पास बहुत से हथियार थे। ऊपर 3 बार फायरिंग भी हुई है, और लकी ने फायरिंग करी है, 3 बार फायरिंग हुई है। और जैसे फायरिंग हुई, हम बहुत डर गए थे भी आज हम नहीं बचेंगे, आज हम वो हमें मारने के ही इरादे से आए थे भी आज इनको खत्म ही हमने कर देना है। तो हमारी किस्मत अच्छी। अभी आपने सुना, जिस तरह देखा भी है और सुना भी है कि कितना बड़ा हमला हुआ, और महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी थे। कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन हम सभी के लिए एक सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन इन्होंने उसी दिन 100 नंबर कॉल कर दिए, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है। आप ये बताइए कि महिलाएं या घर में जो महिलाएं बच्चे हैं कहाँ सुरक्षित हैं? आप जिस तरह से ये हमला हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन से इस चीज़ का मैं